हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन वशिष्ठ और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस कंपटीशन वाले ज़माने में हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं कि हमें किस रेट पे मटेरियल बनाना है, हमारे ओवरहेड्स हमें कितने रखने हैं, और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है इन्वेंट्री का या उस ऑर्डर का जो हम किसी सप्लायर से मंगवाते हैं। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम साल भर का माल एक बार में मंगवा लेते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगी या एक बार में इसका खर्चा निकल आएगा। लेकिन कई बार ये हमारा डिसीजन बहुत गलत होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें एक बार में अपने सप्लायर से कितना क्वांटिटी का ऑर्डर लेना चाहिए, किस लोड साइज में हमें ऑर्डर देना चाहिए, उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को ज्यादा शेयर करें, वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। EOC, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता लग रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो जहां ये इकोनॉमी वर्ड आ जाता है मतलब उसका सीधा रिलेशनशिप हमारे पैसों से होता है। और हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस भी पैसे पे ही रहेगा। हर बिजनेसमैन सोचेगा कि कम पैसे में वो ज्यादा आउटपुट ले। तो हमें अपने सप्लायर को किस तरीके से ऑर्डर देने हैं उसी को आज हम सीखेंगे एक एग्जांपल के साथ। दोस्तों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जब भी हम अपने सप्लायर को कोई ऑर्डर देते हैं तो उसमें दो चीजें होती है। अच्छा, हम जिस भी ऑर्डर की बात करेंगे हमारी बैलेंस शीट जो होती है वो फाइनेंशियल ईयर में बनती है पूरे एनुअली। तो हम जो भी क्वांटिटी लेंगे, जो भी प्राइसिंग लेंगे, वो एक एनुअल की लेंगे, पर एनम। तो जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें हमारे दो कॉस्ट इंक्लूड होती है। पहली ऑर्डरिंग कॉस्ट, कौन सी होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और दूसरी होती है हमारी उसकी कैरिंग कॉस्ट। मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या है आपका? आपने उनको फोन करना है, मेल करना है, फैक्स करना है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, ये सब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। और कैरिंग कॉस्ट में क्या आती है? कैरिंग कॉस्ट में हमारी लैंड जो होगी हमने लीज पे ले रखी होगी या फिर हमारी खुद की होगी, लेकिन पैसा तो हमारा लगा है ना। दूसरा, उसकी केयर करने के लिए वॉचमैन भी होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब जो कॉस्ट होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होती है। तो हमें एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें कोई चीज है, उसकी रिक्वायरमेंट 1600 नोज है, मतलब नंबर ऑफ कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है। मैं इसको इससे लिखता हूं। मान लो हमारी पर एनम रिक्वायरमेंट कितनी है? 1600 नोज पर एनम। अब अगर मान लो मैं एक बार ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मेरे एक ऑर्डर की कॉस्ट 100 रुपीज है। तो ऑर्डर की कॉस्ट कितनी होगी? 100 रुपीज पर ऑर्डर। अब मैंने ऑर्डर भी कर दिया, अब मेरे पास माल आ गया, अब मुझे उसको संभाल के रखना है तो उसकी कैरिंग कॉस्ट भी होगी। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? मान लो इसको 8 रुपए पर पीस, 8 रुपए पर पीस मेरी कैरिंग कॉस्ट है। तो ये मेरे पास तीन फिगर है कि मेरे को कितना माल चाहिए एनुअली, एक ऑर्डर की कॉस्ट मेरी कितनी होती है और एक पीस को मुझे कैरी करने में कितने रुपए लगते हैं। तो दोस्तों, मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? क्या मैं 1600 पीस एक बार में मंगवा लूं या उसको टुकड़ों में मंगवाऊं? तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? सीधा सा फंडा है, जहां पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरी कैरिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी, जहां पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और
कैरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा मिनिमम होगी, उतने ही लोड की क्वांटिटी को मैं एक बार में ऑर्डर करूंगा। अब इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तो टेबल बना के जिसको हम बाद में समझेंगे, दूसरा एक फॉर्मूलेटेड मेथड है। तो हम पहले फॉर्मूलेटेड मेथड को स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइड बाय एच और उस पूरे का स्क्वायर रूट। अब डी क्या हमारा, डी है हमारा एनुअल डिमांड, मतलब पूरे साल में जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिया है 1600। एस क्या है मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर प्लेस करने में मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है, वो मैंने एज्यूम किया है कि 100 रुपीज पर ऑर्डर। फिर है एच, एच फॉर होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, कि मुझे उसे होल्ड करने के लिए पर पीस कितनी कॉस्ट लग रही है, जिसको मैंने एज्यूम किया है 8 रुपीज। अब देखो मुझे अगर मान लो मैं 1600 की क्वांटिटी है, अगर मैं 1600 क्वांटिटी का ऑर्डर एक साथ दे देता हूं तो मुझे 1600 पीस एक साथ करने पड़ेंगे। कस्टमर तो मुझसे 1600 पीस एक साथ नहीं ले रहा ना, वो तो टुकड़ों में ले रहा है। मेरा पूरे साल का ऑर्डर 1600 रुपए है, बट मुझे संभाल के तो 1600 के 1600 रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे बड़ी जगह चाहिए, और जब मैं बड़ी जगह लूंगा तो उसकी रेंट या लीज ज्यादा होगी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ज्यादा होगा। हो सकता है कि जहां मैं एक वॉचमैन से काम चला रहा था, अब मुझे मल्टीपल वॉचमैन रखने पड़ेंगे, उनकी केयरिंग कंडीशंस मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी। और वहीं अगर मैं 800 के 2 ऑर्डर देता हूं तो मुझे वहीं पे स्पेस आधा चाहिए, और हो सकता है कि मेरा एक ही वॉचमैन उसमें काम कर जाए और मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आधी हो जाएगी। तो वो एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, मुझे कितना ऑर्डर कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए कि मुझे फायदा हो, वो मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा। तो दोस्तों थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है, आइए देखते हैं कैसे। अब मैं इसको इस पूरी कंडीशन को इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। तो मैं जब इसको वैल्यू को पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1600, जो कि मेरी एनुअल डिमांड है, एस मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर, 100 रुपीज मेरी कॉस्ट पर ऑर्डर है, एच मतलब होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट मेरी 8 रुपीज पर पीस है। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना हो गया है, ये हो जाएगा ना आपका 40000। इसको जो स्क्वायर रूट करेंगे तो 200 आएगा, 2 दूनी 4 और 4 जीरो। मतलब इस फॉर्मूले से मुझे क्या पता चला कि मुझे एक बार में 200 पीस ऑर्डर करने हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो मेरी पूरी डील है एनुअली मुझे फायदा देगी, मतलब 1600 डिवाइड बाय 200, मतलब मुझे इसको 8 ऑर्डर करने पड़ेंगे। मैंने उसे 8 ऑर्डर देने हैं। अब आप पूछोगे कि ये फॉर्मूला समझ में आ गया, पर क्या वाकई में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे होता है। देखिए तो दोस्तों, जो चीज हमने फॉर्मूलेटेड तरीके से समझी थी कि हमें 8 ऑर्डर देने हैं पूरे साल में 200 क्वांटिटी के, कि हमें ये डील बेनिफिशियल रहेगी, हमें कम कॉस्ट में हम अपने ऑर्डर को बियर कर लेंगे, उसी को हम एक टेबल फॉर्म में समझते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि वास्तव में ऐसा होता है। तो देखो ये मैंने टेबल बनाई है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एवरेज क्वांटिटी, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज क्वांटिटी, परचेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट पर एनम, ये हमने लिया है। अब ये एवरेज क्वांटिटी और होल्डिंग कॉस्ट पर एवरेज मतलब क्या है? अगर मान लो मैंने पहले महीने में 1600 पीस मंगवाए हैं, तो पहले महीने तो मुझे 1600 के 1600 पीस होल्ड करके रखने पड़ेंगे, लेकिन मेरा कुछ ऑर्डर मेरे कस्टमर के पास भी जाता रहेगा, तो पहले महीने 1600 पे कुछ ना कुछ कम होता जाएगा पर मंथ। तो मैं एवरेज मान के चल लेता हूं कि जितनी कॉस्ट मैं एक बार में, जितने पार्ट्स में एक बार में मंगवा रहा हूं, उससे हाफ क्वांटिटी मुझे ऑन एवरेज पूरे साल होल्ड करके रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी लिखा हुआ है। तो आइए इस टेबल की हेल्प से हम समझते हैं। मान लो अगर दोस्तों मैं 1600 पीस एक बार में मंगवाता हूं, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? एक,
ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कितनी है 100 रुपीज। यहां मैं दोबारा लिख देता हूं, रिक्वायरमेंट जो मेरी थी 1600, नोज ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज पर ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट 8 रुपीज पर पार्ट। तो एक ऑर्डर पे 1600 पीस आ जाएंगे मेरे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100 रुपीज। एवरेज क्वांटिटी, मेरी एवरेज क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको हम, 1600 डिवाइड बाय 2 800 पीस। अब 800 पीस की होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी, एक की 8 रुपए है, तो 800 पीस की कितनी हो जाएगी 6400 रुपीज। परचेज कॉस्ट वही 1600 पीस मंगवाने मैंने, तो 1600 पीस में चाहे कितनी बार मंगवाऊं, पूरे साल में मुझे उतने का ही माल मंगवाना पड़ेगा। अगर पर पीस मान लो मेरा पर पीस कॉस्ट जो है, कॉस्ट पर पीस 10 रुपए, तो 1600 पार्ट को मंगवाने में मुझे 16,000 रुपए चाहिए। कॉस्ट पर एनम, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई, मेरी टोटल कॉस्ट आई ऑर्डरिंग कॉस्ट ये वाली प्लस मेरी होल्डिंग कॉस्ट प्लस मेरी परचेज कॉस्ट। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितनी होगी 16,6500। अगर इसमें मैं 6500 ऐड करता हूं 2250 रुपए। तो मेरी अगर मैं 1600 क्वांटिटी एक बार मंगवाता हूं तो एक ऑर्डर देना पड़ेगा मुझे, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी 100 रुपए होगी और मेरे को पूरे साल में 22,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर मान लो मैं 800 पीस एक बार मंगवाता हूं तो 2 मेरे को ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे और 2 ऑर्डर की कॉस्ट हो जाएगी मेरी 200 रुपए। 400 रुपए मेरे को ऑन एवरेज होल्ड करना पड़ेगा। होल्डिंग कॉस्ट 8 रुपए, 8 तक 3200 रुपए मेरे को होल्डिंग कॉस्ट में देने पड़ेंगे। वही 16,000 तो ये हो गई होगा मेरा, तो कितना हो गया 3200 तो 3400 3400, तो इसकी टोटल अमाउंट हो गई 19,400। देखो इसकी कॉस्ट इससे जस्ट डबल हो, हाफ हो गई। ऐसे अगर मैं 400 पीस मंगवाता हूं तो मुझे 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे, 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे ना, 4 ऑर्डर की कॉस्ट भी 400 रुपए होगी। एवरेज होल्डिंग क्वांटिटी मेरी 200 हुई, होल्डिंग कॉस्ट मेरी 1600 रुपए। ये 16,000 मेरे फिक्स है 2018 जो है ना 18,000 रुपए। ऐसे अगर मान लो मैं 100 पीस मंगवाता हूं तो 100 पीस से मुझे 16 ऑर्डर देने पड़ेंगे, 16 ऑर्डर देने पड़ेंगे, 1600 रुपए मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। 50 पीस मेरे को एवरेज होल्ड करके रखने पड़ेंगे, होल्डिंग कॉस्ट मेरी 8 में 40,400, तो ये 2000 अगेन 16,000। और मान लो अगर मैं 200 पीस मंगवाता हूं पर ऑर्डर तो मुझे 8 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 8 ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे 800 रुपए देने पड़ेंगे। एवरेज क्वांटिटी मेरी 100 रहेगी, होल्डिंग कॉस्ट मेरी 800 रुपए हो जाएगी, 1600, ये 16,000 का चीज रहेगा। 1600 मतलब 1600 ना 17600। अब देखो 1600 अगर क्वांटिटी एक ही ऑर्डर में देता हूं तो मेरे को 22,500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर मैं 800 पीस यानी 2 ऑर्डर प्लेस करता हूं पूरे साल में तो मुझे 19,400 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 400 पीस यानी 4 ऑर्डर में एक साल में देता हूं तो मुझे 18,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर मैं 200 क्वांटिटी का ऑर्डर देता हूं 8 ऑर्डर तो मुझे 17,600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं पूरे साल में। अगर अगेन मैं 100 पार्ट्स यानी 16 ऑर्डर एक साल में देता हूं तो मुझे 18,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो इस टेबल से क्या समझ आ रहा है आपको? इस टेबल से समझ में आ रहा है कि मेरी जो 200 क्वांटिटी का लोड है यानी 8 ऑर्डर साल में,
अगर मैं 8 ऑर्डर साल में देता हूं तो मुझे टोटल कॉस्ट पर एनम सबसे कम पड़ेगी। यही हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था कि अगर हम एक बार में 200 पीस की क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं तो हमें पूरे साल में 8 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, और जब हम 8 ऑर्डर प्लेस करेंगे पूरे साल में तो जो पूरे साल की जो कॉस्ट निकल कर आएगी मेरी, वो सबसे कम निकल कर आएगी 17,600। तो हमें 16,000 के अगर मान लो 1600 पीस की हमारी रिक्वायरमेंट है पर एनम, तो हमें कितने का ऑर्डर देना है? 200 पीस पर ऑर्डर, 8 ऑर्डर हमें साल में लगाने हैं। अब इसी को हम ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ से ये चीज कैसे समझ में आती है। तो दोस्तों ये ग्राफ है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो अभी हमने पढ़ा कि बाय फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें अपनी एनुअल डिमांड को किस लॉट साइज में मंगवाएं कि हमें ज्यादा खर्चा ना लगे, हमारी जो कॉस्ट है मिनिमम हो। फिर हमने एक टेबल की हेल्प से उसी एग्जांपल को देखा कि हाँ प्रैक्टिकली भी ऐसा ही है कि जो कि हमें फॉर्मूला ने दिया है। अब हम देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, और रिलेशनशिप को देखने के लिए हमेशा ग्राफ की हेल्प लेते हैं। तो दोस्तों ये ग्राफ बनाया मैंने जिसमें हमारी y एक्सिस पे कॉस्ट है, x एक्सिस पे ऑर्डर है। अब देखो जैसे जैसे मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है, अगर जैसे जैसे मेरा ऑर्डर बढ़ रहा है मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कम होती जा रही है। जहां पे ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी होल्डिंग कॉस्ट को कट करेगी, दैट विल बी माय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जहां मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट को कट करेगी, जैसे जैसे मैं ऑर्डर बढ़ाता जाऊंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कम होती जाएगी। एक ऑर्डर दूंगा कॉस्ट कम होगी, 2 ऑर्डर दूंगा कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी, 3 ऑर्डर दूंगा तो कॉस्ट थोड़ी और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ पीसेस के ऑर्डर मैं बढ़ा दूंगा तो मुझे ऑर्डर कम देने पड़ेंगे और मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। लेकिन जैसे ही मेरी नंबर ऑफ पीसेस बढ़ जाएंगी मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो जहां पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी होल्डिंग कॉस्ट को कट कर रही है वो क्वांटिटी मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही होगी। ये मेरी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट छोटे ऑर्डर होंगे तो टोटल कॉस्ट ज्यादा होगी। एक टाइम पे ऐसा आएगा जब जहां पे मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वहां पे मेरी टोटल कॉस्ट कम है, और जब मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आगे चल जाऊंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट फिर से बढ़ने लग जाएगी। मतलब होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा एक दूसरे के रिवर्सेबल है। मतलब मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। तो दोस्तों ये था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं आपको फॉर्मूला अगर फिर से रिवाइंड करा देता हूं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।